हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा स्पर्श बुक है। स्पर्श बुक से जो बिहारी दोहे हैं, बिहारी के दोहे हैं, आज हम उसी को पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी जानकारी बिहारी जी के बारे में दे दूं, जिन्होंने ये दोहे लिखे हैं, जिनकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था, है ना। जब बिहारी 7-8 साल के थे, 7-8 साल के ही थे, तभी उनके पिता ओरछा चले आए और जहाँ बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई, है ना। उनके आचार्य कौन थे? केशवदास। उनसे उन्होंने शिक्षा पाई। यही बिहारी रहीम के संपर्क में आए। उसी समय की बात है जिस समय रहीम के, कबीर के, है ना, हमने ये सब उसी समय की बात है जिस समय रहीम भी थे और उसी समय बिहारी ने भी उनके संपर्क में बिहारी भी आए, रहीम के भी। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। उन्होंने राजस्थान में भी अपना समय जयपुर में बिताया। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी, है ना। लोगों के जीवन के विषय में ये बहुत रस लेके अपने रसिकता कहने का मतलब कि उसमें वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे लोगों के जीवन की जानकारी को इकट्ठा करने में और उनके बारे में जानने में। ये उनमें बहुत ज़्यादा ये था। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। विनोदी मतलब कॉमेडियन जिसे कहते हैं, कि वो मजाक भी करते थे और उनकी बात में भी सत्यता रहती थी। व्यंग्य प्रिय, है ना। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है। सतसई उनकी एक ही रचना है, लेकिन उसमें कई दोहे हैं, जिसमें से हम जो कुछ दोहे यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वो सतसई उनकी जो बुक है उसी में से उन्होंने उसी में से ये दोहे लिए गए हैं, जिनमें उनके लगभग 700 दोहे हैं, है ना। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। लोगों को, उनको शास्त्र ज्ञान तो था ही, उसके साथ में उनको काव्य ज्ञान भी उनका रहा। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। जो रीति रिवाज बोलते हैं ना, उनका उन्हें भरपूर ज्ञान था, क्योंकि वो शास्त्र के ज्ञाता थे। शास्त्र जो लोग जानते हैं वो रीति को भी समझते हैं, ना। तो इसी तरह से बिहारी जी भी अपने रीति को जानते थे। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। जो भी अपने इन्होंने दोहों में जो भी दोहे लिखे हैं, अधिकतर दोहे इनके श्रृंगार रस से लिए गए हैं। श्रृंगार से ये जनरली हम जब उनके दोहे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर उन्होंने श्रृंगार से लिया गया उनका दोहा है, वो हम बताएंगे। इनकी कविता में श्रृंगार रस की है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायकी की चेष्टाएं जिन्हें हाव करते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत शुद्ध ब्रज है ना। बहुत शुद्ध ब्रजी भाषा में उन्होंने अपना लिखा है, पर है वह साहित्यिक। ब्रज भाषा तो है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो लेखन शैली है वो साहित्यिक शैली है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये बुंदेलखंड में जैसे झांसी वगैरह जहाँ पर है वहाँ पे बुंदेलखंडी बोला जाता है। जो लैंग्वेज है वो बुंदेलखंडी बोली जाती है। तो उनकी भाषा में कहीं कहीं जैसा ब्रज भाषा के साथ साथ वो बुंदेलखंडी भी शब्द जो है उनके वे अपनी भाषा में लाते हैं, है ना। तो उनकी हमने देखा कि जो भी दोहे हम पढ़ेंगे अभी, उसमें हमें जो भी शब्द मिलेंगे वो यहाँ पर हम आपको बताते जाएंगे। अब पाठ में प्रवेश करते हैं। मांझी पहुंची चमकाई युद्ध प्रतिभा जतन अनेक। मांझी पहुंची चमकाई युद्ध प्रतिभा जतन अनेक, और दीर्घ जीवन विविध सुख रची सतसई एक, है ना। तो सतसई में उन्होंने, बिहारी जी ने अपना सब कुछ 700 दोहे लिखे हैं, उसमें से हमने कुछ यहाँ पे हमें पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। अभी हमने बताया दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। गागर में सागर भरने में निपुण थे। उनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, मतलब उनके जो भी दोहे हैं वे अर्थपूर्ण दोहे हैं। मतलब थोड़े से में
जो थोड़ी सी बात कही जाती है उसमें अर्थ बहुत बड़ा होता है, इसलिए बोलते हैं ना गागर में सागर। तो बोलते हैं कि जो भी उनका छोटा सा छंद हो, छोटा सा दोहा हो, उसमें वे अपने अर्थ, इतना बड़ा अर्थ होता है, यानी जो गंभीर अर्थ जिसे कहते हैं वो उसमें छिपा रहता है। सतसया के दोहरे जो नावक के तीर, है ना। सतसई में जो उन्होंने लिखा है, सतसई बुक बिहारी सतसई जो फेमस है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन के छोटे लगे, देखने में वो छोटे लगते हैं, घाव करे गंभीर, मतलब वो हमें इतने घाव गंभीर करे, मतलब कि उनकी जो बात रहती है उसमें गंभीरता रहती है, उसमें वो सोचने समझने वाली बात रहती है, छोटी सी बात में वो बहुत बड़ी बात समझा देते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। बिहारी जी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है ना, जो भी उनकी भाषा है वो क्या है, मानक ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं, इनमें अनेक दोहे नीति संबंधी है ना, जो दोहे हैं वे नीति संबंधी है। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं, सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण हैं। तो हम इसके आगे देखते हैं, जो दोहे हैं उसको, दोहे को मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बताऊंगी, उसके शब्दार्थ भी मैंने अब लिखकर मैं आपको बताती हूँ, और शब्दार्थ भी साथ में लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर हमें उन दोहों का अर्थ भी हमें जानना है। और ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात और मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखो यहाँ पे मैंने ये दोहा लिखा है कि सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात और मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अर्थ क्या है ना, अर्थ हमें इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। जो शब्दार्थ में अर्थ चुके हैं उसको ध्यान दें कि सोहत, सोहत मतलब अच्छा लगना, सोहत मतलब अच्छे लगना। पीतू, पीतू मतलब पीला, पीतू मतलब पीला है। और पटु, पटु मतलब कपड़ा, पटु मतलब कपड़ा। और गात, गात मतलब शरीर, गात मतलब शरीर। नीलमणि शैल, शैल मतलब पर्वत, शैल मतलब पर्वत। नीलमणि कौन सा पर्वत, नीलमणि पर्वत। और आतप, आतप मतलब धूप, आतप मतलब धूप। ये जो आतप बताया इसे धूप कहा गया है, इसका अर्थ होता है धूप। जो ब्रज भाषा है, ये कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, ठीक है। तो इसका भी अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सोहत ओढ़त नीलमणि है ना, तो इस दोहे में कवि ने जो कहा है, इस दोहे में कहा है कि सोवत ओढ़े पीत पटु, है ना। तो इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। सांवला शरीर, भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर था ना, तो उनके शरीर का वो बखान किया है कि सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। की क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का इस दोहे में बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। क्या, सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, गात मतलब शरीर, शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना। ऐसा कह रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। कैसे कि मनो नीलमणि, यानी हम ये जाने कि मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात,
यानी नीलमणि पर्वत पर जैसे सुबह की प्रातः काल की जो धूप पड़ रही है उसके समान वह लग रहा है। नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत कहा है तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा है। पीले वस्त्र किसे कहा है? सूर्य की धूप को कहा है। जैसे उन्होंने कहा कि सोवत ओढ़े पीत पटु, पटु मतलब कपड़ा, जो वस्त्र जिसे कहते हैं, है ना। तो सोवत भगवान श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण के सांवले शरीर पर इतने सुंदर लग रहे हैं। कौन से कपड़े? पीले वस्त्र। पीतु मतलब पीले, पटु मतलब वस्त्र जिसे कपड़ा भी कहते हैं। कि श्याम सलोने गात, गात मतलब शरीर पर, गात मतलब शरीर, कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर वो पीले वस्त्र इतने सुंदर लग रहे हैं। सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, इतना सुंदर लग रहा है कि मनो नीलमणि शैल पर, कि मनो नीलमणि, नीलमणि पर्वत है तो नील, जैसे नीलमणि पर्वत पर आद पर्यो प्रभात, ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत जैसा सांवला सा रहता है, शाम सा काला सा रहता है, उस पर पीले कैसी धूप, कि सुबह की जो पहली धूप होती है वो सुंदर सी सुनहरी धूप उसके ऊपर पड़ रही है। नीलमणि पर्वत पर भगवान कृष्ण के ऊपर वो वस्त्र इतने सुंदर, पीले वस्त्र इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे नीलमणि पर्वत पर जो सुबह की पहली किरण होती है, पहली धूप होती है, वह उनके शरीर पर लग रही है ना। तो यहाँ पर हमने पहला दोहा लिखकर आपको समझाया है। तो ऐसे मैं दूसरा भी दोहा आपको यही बताती हूँ, ठीक है। सबको ध्यान से देखना है, अर्थ सहित ध्यान से देखना है। अब जैसे यहाँ पर दूसरा दोहा दिया है कि दूसरा दोहा क्या है कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ जगतु तपो वन 100 किलो दीर्घ दाग निधाग, है ना, निदाग। तो यहाँ पे कह रहा है कवि कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ और जगतु तपोवन 100 किलो दीर्घ दाग निधाग। ये दोहे में हमने देखा कि क्या देखा कि ये दोहा जो है वो ग्रीष्म काल के ऊपर बिहारी जी ने यहाँ पे इस दोहे में ग्रीष्म काल के लिए बताया गया है, इस दोहे में, है ना। तो इसका अर्थ देख लेते हैं पहले कि क्या बताया है कि दीर्घ कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, है ना। तो ये इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद सभी लोग बेहाल हो जाते हैं, यहाँ तक जानवर भी, है ना। जैसे भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर आ जाते हैं, एक ही स्थान पर बैठते हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। और कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन सा हो गया है। अभी हम इसका पूरा समझा रहे हैं, सिर्फ अर्थ बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस गर्मी के कारण सब पूरा जंगल तपोवन सा हो गया है, इसीलिए सारे जीव, सारे जो वन्य प्राणी हैं वो सब एक साथ बैठे हैं, जो कि आपस में शत्रु भी हैं लेकिन एक साथ में बैठे हुए हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि सारे लोग आपसी द्वंद्व भुलाकर एक साथ रहते हैं। आपसी जो भी उनमें मतभेद है, जो भी शत्रुता है, वो सब एक साथ भुलाकर वे एक साथ रहते हैं। उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गर्मी के ग्रीष्म काल का जो समय रहता है, चाहे वो कोई भी जीव है, हमने देखा पेड़ पौधे जीव ही तो हैं, तो पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, सारों को ये जो ग्रीष्म काल आता है उसमें जो गर्मी बेहाल हो जाते हैं, गर्मी से हम बेहाल हो जाते हैं, वो बेहाल का वर्णन इस दोहे में किया गया है ना। तो क्या कह रहे हैं कवि कि जिस समय गर्मी होती है तो वो इस दोहे में कहा उन्होंने कि कहलाने एकत बसत, यानी हम देखते हैं कि सब एकत मतलब इकट्ठा। मैं यहाँ पे आपको शब्दार्थ भी बता रही हूँ कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। अहि मतलब सांप और मयूर मतलब मोर।
तो सांप और मोर ये दोनों आपस में शत्रु है, इनकी 1 मिनट नहीं पटेगी, है ना। ये दोनों एक में को देखकर ही मतलब बिल्कुल, ये मयूर वैसे भी मोर सांप को मार देता है। मृग बाघ, मृग मतलब हिरण और बाघ, हिरण तो वैसे ही, बाघ हिरण दोनों दुश्मन है। हिरण तो ऐसे ही जीव है बेचारा नाजुक सा, लेकिन उसको क्या हो जाता है, बाघ उसका तो वैसे ही शत्रु है, उसको 1 मिनट नहीं रखेगा, खा जाएगा। लेकिन फिर भी क्या करे वो, कहलाने एकत बसन, अहि मयूर मृग बाघ और जगत तपोवन सौखियो। तपोवन मतलब, तपोवन किसे कहते हैं, जो जिसमें तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, जिस जंगल में जिस वन में तपस्वी लोग तपस्या करते हैं उसे कहते हैं तपोवन, है ना। तो जगत तपोवन सौखियो और दीर्घ दाग निधाग, निधाग मतलब गर्मी, ग्रीष्म, ग्रीष्म काल जिसे कहते हैं, ग्रीष्म कहते हैं, है ना। दाग मतलब गर्मी। तो यहाँ पर इसका अर्थ दिया है कि अहि, अहि मतलब सांप, अहि मतलब सांप, एकट, एकट मतलब इकट्ठा बैठना, और बसत मतलब जहां पे रहते हैं, बैठते हैं, है ना। तपोवन, तपोवन वह वन जहां तपस्वी रहते हैं, जहां तपस्वी अपनी तपस्या करते हैं, तपस्वी जो लोग रहते हैं उसको तपोवन कहते हैं। दीर्घ दाग यानी भयंकर गर्मी, दाग मतलब गर्मी, और दीर्घ मतलब बहुत दीर्घ यानी बहुत भयंकर गर्मी। निदाग, निदाग मतलब ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रीष्म काल जो आता है वो सभी के लिए, वो सभी को बेहाल कर देता है ना। कि उस समय वो उतनी धूप का इतना ज्यादा प्रकोप रहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जिस समय जो भी है वो सबके सब क्या हो जाते हैं, उस समय बेहाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा, कहलाने एकट बसन अहि मयूर मृग। तो गर्मी का ग्रीष्म काल ऐसा होता है कि वो सबको इकट्ठा कर देता है, वो सबको क्या करता है, एक जैसे एक समय में लाके सबको, जैसे मयूर और अहि मतलब सांप को एक साथ बैठे हैं, और हिरण और बाघ एक साथ बैठे हैं, जो कि एक में एक से शत्रु हैं। लेकिन गर्मी ग्रीष्म काल ऐसा होता है, उससे गर्मी से बेहाल होकर सारे वन्य प्राणी, सारे लोग इकट्ठा आके बैठ जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि गर्मी सबको बेहाल कर देती है। तो यहाँ पे ग्रीष्म काल का वर्णन किया है इस दोहे में, है ना। ये दूसरा दोहा है, उस दोहे में आप शब्दार्थ भी देख लीजिए, इसे लिख लीजिए, है ना। तो ये दूसरा दोहा मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तीसरे दोहे पे हम चलते हैं, लिख कर बताऊंगी वो भी, तो आप इसे भी ध्यान से देखिए। यहाँ मैं आपको ऐसे मतलब दोहे जो है वो लिखकर ही यहाँ पर आपको समझाऊंगी। तो बिहारी जी के ये दोहे हैं कि कुल 8 दोहे हैं, है ना। जो सतसई बुक से उनके लिए गए 700 दोहों में से हमने 8 दोहे हमें यहाँ पे अपनी बुक में दिए गए हैं, उसी को हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं, है ना। तो तीसरा भी दोहा वो आपको मैं ऐसे अर्थ सहित बताऊंगी, अर्थ बोलते जाऊंगी, ऐसे शब्दार्थ सहित आपको यहाँ पर बताती जाऊंगी। तो ओके, थैंक यू। तीसरा दोहा हम नेक्स्ट इसमें करते हैं। ओके, थैंक यू।